Welcome to our channel Dikshit Maths Classes. हेलो बच्चों, प्रतिचित्रण के उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे एकाएकी अंतर्छेपी प्रतिचित्रण के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण और उसके उदाहरणों के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम एकाएकी अंतर्छेपी प्रतिचित्रण के बारे में पढ़ेंगे। एकाएकी अंतःछेपी प्रतिचित्रण। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एकाएकी अंतःछेपी मतलब कि वह प्रतिचित्रण जो एकाएकी हो और अंतःछेपी हो, एकाएकी अंतःछेपी प्रतिचित्रण कहलाता है। इसको नोट कर लेंगे। वह प्रतिचित्रण जो एकाएकी हो और अंतःछेपी हो, एकाएकी अंतःछेपी प्रतिचित्रण कहलाता है। वह प्रतिचित्रण जो एकाएकी हो और अंतःछेपी हो, एकाएकी अंतःछेपी प्रतिचित्रण कहलाता है। तो हमने एकाएकी प्रतिचित्रण के बारे में और अंतःछेपी प्रतिचित्रण के बारे में पहले से पढ़ रखा है। एकाएकी प्रतिचित्रण क्या होता था कि यदि हमारे पास में कोई दो समुच्चय x और y हैं, एक समुच्चय x है जो कि डोमेन है, दूसरा समुच्चय y सह डोमेन है, तो डोमेन का प्रत्येक अवयव सह डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से जुड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा एकाएकी प्रतिचित्रण होता था। इसके बाद में अंतःछेपी प्रतिचित्रण में क्या होता था कि यदि सह डोमेन y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो कि डोमेन x के किसी भी अवयव का f प्रतिबिंब ना हो। सह डोमेन में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो कि डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा कैसा प्रतिचित्रण होता था? अंतःछेपी प्रतिचित्रण होता था। तो इसको हम प्रतीकात्मक रूप में देख सकते हैं। तो हम प्रतीकात्मक रूप में देख लेंगे। प्रतीकात्मक रूप में f such that x2 y एकाएकी होगा यदि, इसमें हम पहली शर्त एकाएकी के लिए लिख रहे हैं और सेकेंड पॉइंट हम अंतःछेपी के लिए यूज करेंगे। तो f such that x2 y ये एक प्रतिचित्रण है, ये एकाएकी होगा यदि हम पढ़ चुके हैं fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2 for every x1 comma x2 belong to x। तो कहने का मतलब एकाएकी प्रतिचित्रण के लिए यदि दो भिन्न भिन्न अवयवों की मैपिंग आपस में बराबर हो। हमने यहाँ पर दो अवयव x1 और x2 कंसीडर किए हैं,
अगर दोनों अवयवों की मैपिंग आपस में बराबर हो तो वे दोनों अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। ये हमारा एकैकी प्रतिचित्रण कहलाता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण के लिए। तो अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण का प्रतीकात्मक रूप हम जानते हैं कि f such that x2y अंतःक्षेपी होगा यदि f का परिसर प्रॉपर सबसेट हो f का सह डोमेन के। f का परिसर कंटेन करना चाहिए f का सह डोमेन के, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं fx कंटेन करना चाहिए इसमें y में। मतलब f का परिसर पूरा f के सह डोमेन के अंतर्गत उपस्थित होना चाहिए। तो ये हमारा जो प्रतिचित्रण है ये कैसा कहलाएगा? प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण कहलाएगा। तो ये हमारा एकैकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण की डेफिनेशन है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि एकैकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण को हम क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे हमने मान लिया एक समुच्चय x है हमारे पास में a, b, c तथा दूसरा समुच्चय y है 1, 2, 3, 4 और मैपिंग हमें दी गई है कुछ मैपिंग दी गई है इस तरह से fa इज इक्वल टू 1k, fb इज इक्वल टू 2k, fc इज इक्वल टू 3k। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें बताना है कि ये जो प्रतिचित्रण है ये हमारा एकैकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण होगा। तो इसके लिए हम इसको डोमेन और सह डोमेन का फिगर बनाते हुए स्पष्ट करेंगे। तो ये हमारा डोमेन x है और ये हमारा सह डोमेन y है और ये हमारी मैपिंग है f। तो डोमेन x में एलिमेंट हमारे पास में है a, b, c और सह डोमेन y में एलिमेंट हमारे पास में है 1, 2, 3, 4 और मैपिंग देख रहे हैं हमको दी गई है। ये जो a है वो 1 से मैप हो रहा है, fa इज इक्वल टू 1। जो एलिमेंट b है डोमेन का वो 2 से मैप है और जो एलिमेंट c है डोमेन का वो हमारा 3 से है मैप। तो ये हमको मैपिंग दी गई है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 पर कि डोमेन का प्रत्येक अवयव सह डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से जुड़ा हुआ है। तो हमने एकैकी प्रतिचित्रण में ये डेफिनेशन पढ़ी है कि डोमेन का प्रत्येक अवयव सह डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से जुड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा प्रतिचित्रण कैसा हो जाएगा? इसलिए एकैकी प्रतिचित्रण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि डोमेन x का प्रत्येक अवयव सह डोमेन y के भिन्न भिन्न
अवयवों से जुड़ा है, अतः दिया गया प्रतिचित्रण एकैकी होगा। एकैकी होगा। फिर अंतःक्षेपी के लिए हमको जो सह डोमेन है इसका परिसर और सह डोमेन को हमें पहले अलग अलग लिखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, चूंकि f का सह डोमेन हमारा क्या है, y। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। तो इसमें समुच्चय में एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 तथा f का परिसर। तो परिसर क्या होता है कि सह डोमेन के वे अवयव जो डोमेन के किसी अवयव के प्रतिबिंब हों। तो ऐसे अवयव कौन कौन से हैं सह डोमेन में, 1 2 3। तो परिसर में हमारा आ जाएगा 1 2 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो f का परिसर है वो हमारा f के सह डोमेन का प्रॉपर सबसेट है। मतलब f के परिसर में जो भी अवयव हैं वो सभी हमारे f के सह डोमेन में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, चूंकि f का परिसर ये कंटेन कर रहा है f के सह डोमेन में, f का सह डोमेन। ये प्रॉपर सबसेट का साइन है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि परिसर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी हमारे सह डोमेन में आने चाहिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परिसर में एलिमेंट 1 2 3 है ये सभी हमारे सह डोमेन में आ रहे हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अर्थात f ऑफ x कंटेन y। तो ये कंडीशन हमारी किसकी थी, अंतःक्षेपी की। तो यहाँ पर हमने देखा कि अतः f अंतःक्षेपी होगा। तो हमको इस उदाहरण में स्पष्ट है कि जो प्रतिचित्रण दिया गया था वो हमारा एकैकी है और अंतःक्षेपी है। तो इसलिए हमारा जो प्रतिचित्रण है वो कैसा हो जाएगा, एकैकी अंतःक्षेपी। ठीक है, तो ये हमारा एकैकी अंतःक्षेपी का उदाहरण है। इसको हम लिख लेंगे, चूंकि f एकैकी तथा अंतःक्षेपी दोनों है, तो इसलिए f एकैकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण होगा। यही हमारा क्या है, इसका आंसर। इसके बाद में हम देखेंगे एक क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए f such that n2n जहाँ fx इज इक्वल टू 2x, x बिलोंग टू n एकैकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण है। हमको एक फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू 2x और प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो होगा वो एकैकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण होगा। तो इसके लिए हम इस फंक्शन को अलग अलग दो पार्ट में, पहला f एकैकी के लिए और दूसरा f अंतःक्षेपी के लिए प्रूव करेंगे। तो देखते हैं।
नंबर 1 है f एकैकी है, f एकैकी है, तो हमको फंक्शन दिया गया है सिंस fx इज इक्वल टू 2x, x बिलोंग टू n। ये हमको फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, तो देयरफॉर इसको हम दो डोमेन के दो एलिमेंट्स x1 और x2 पर अलग अलग डिस्क्राइब कर लेंगे। तो देयरफॉर fx1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x1 तथा fx2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x2। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि fx1 इज इक्वल टू fx2, हमने एकैकी प्रतिचित्रण का प्रतीकात्मक रूप पढ़ा था कि अगर दो अलग अलग अवयवों की मैपिंग आपस में बराबर हो तो वे दोनों अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर दो एलिमेंट्स x1 और x2 की मैपिंग आपस में बराबर की है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि दोनों एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो जाएं, बराबर। तो हम यहाँ पर वैल्यू fx1 और fx2 की पुट करेंगे। तो fx1 की वैल्यू है हमारी 2x1 इज इक्वल टू fx2 की वैल्यू है 2x2। यहाँ 2 से 2 बोथ साइड्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये रिमेनिंग आएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो हम यहाँ देख सकते हैं सिंस fx1 इज इक्वल टू fx2 हम लेकर चले थे और इम्प्लाइज डैट हमने ये प्रूव किया है कि x1 इज इक्वल टू किसके है, x2 के। तो ये कंडीशन जो हमारी है ये एकैकी की है, तो इसलिए f एकैकी होगा। इसके बाद में हम सेकेंड कंडीशन प्रूव करेंगे अंतःक्षेपी के लिए। f अंतःक्षेपी है, तो हमको फंक्शन जो दिया गया है वो यहाँ नोट डाउन करेंगे। सिंस fx इज इक्वल टू 2x और x बिलोंग n। यहाँ पर n क्या है, n नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसलिए हम यहाँ पर नेचुरल नंबर का एक सेट कंसीडर करेंगे। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम ये 3 एलिमेंट तक यहाँ पर कंसीडर कर ले रहे हैं नेचुरल नंबर के सेट से, और बाकी तो और भी यहाँ पर नंबर्स होंगे। तो हम ये x की वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो f x की प्लेस पर हम पहले 1 लेंगे, तो f1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। फिर f ऑफ x की वैल्यू 2 लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। फिर हम x की वैल्यू 3 लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो ऐसे ही हमारे पास में और भी आएंगे। x की वैल्यू 4 पर हम चेक कर सकते हैं, 5 6 पर। तो हम यहाँ पर f का परिसर और f का सह डोमेन को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं सिंस f का परिसर, जो f का परिसर हमारा आया वो कितना आया है, 2 4 6 2 4 6 एंड सो ऑन। आगे और भी आएंगे एलिमेंट्स। तथा f का सह डोमेन, तो सह डोमेन
भाई हमारे पास में डोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है और सह डोमेन भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर के सेट में आएंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो f का परिसर है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स f के सह डोमेन के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब जो f का परिसर है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, f के सह डोमेन का। तो यही हमारी अंतःक्षेपी की क्या होती है, कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि f का जो परिसर है वो कंटेन कर रहा है किसमें, f का सह डोमेन में। तो यही कंडीशन हमारी किसकी होती है, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण की। तो अतः f अंतःक्षेपी होगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जो हमें फंक्शन f such that n to n दिया गया था और fx इज इक्वल टू 2x, तो इसके लिए हमने देखा कि जो फंक्शन f था वो एकाकी भी आ गया और जो फंक्शन f था वो हमारा अंतःक्षेपी भी आ गया। तो इसलिए जो फंक्शन है हमारा वो एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण होगा। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन है। इसी तरह से हमारे अन्य क्वेश्चन भी हैं, तो अभी हम उसको होमवर्क के लिए देंगे आपको और उसे आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद में बच्चों हमारे पास में ये दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है फंक्शन दिया है सच दैट n to n जहाँ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग टू n, एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण है। दूसरा क्वेश्चन है सच दैट n to n जहाँ fx इज इक्वल टू 3x एक्स बिलोंग टू n, एकाकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेरी कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि जो नीडी पर्सन है उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।